माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम लोग एमएस वर्ड भी बोलते हैं। यहाँ एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या एमएस पेंट जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ही होता है। ठीक है, जो कि एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जिसने एक ऑफिस पैकेज बनाया हुआ है और उस पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, जिसे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो आप वर्ड सीखने तक पहुंच गए हैं, तो इससे पहले जो बेसिक चीजें होंगी वो आप सीख के आए हैं। इसका मतलब पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब बेसिक चीजें आपने सीखी होंगी। तो चलिए हम लोग अब एमएस वर्ड सीखते हैं, और इसके बहुत सारे मेन्यू जो आपने सीखे नोटपैड में, वो ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको। जैसे कि फाइल ओपन करना, नया फाइल बनाना, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये जो भी चीजें सीखी है आपने, ये सब कॉमन होंगी, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं होम टैब में, और होम टैब में यहाँ बहुत सारे आप टैब देख सकते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, एक एक करके हम लोग सब सीखेंगे। सबसे पहले होम टैब को सीखते हैं। होम टैब में जो फॉन्ट वाला सेक्शन है, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ भी करने के पहले एक चीज आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट कीजिएगा, चाहे वो सिंगल एक एक वर्ड हो सकता है या पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो सकता है। आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जाइए और सबसे पहले आता है फॉन्ट। तो फॉन्ट का स्टाइल हमें कैसा रखना है, ये यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अलग अलग ऑप्शंस पे जा रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने इच्छा अनुसार सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक उसके जस्ट बगल में है फॉन्ट का साइज, जो कि 8 से शुरू होके 72 72 तक जाता है, और एक एक करके आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये बढ़ता जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि 16 और 18 के बीच में हम 17 रखना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करके लिख के और एंटर दबाएंगे तो वो ले लेता है उस नंबर को, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावे बगल में एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये इंक्रीज करने का फॉन्ट साइज, और ये डिक्रीज करने का। आप देख सकते हैं जब इन छोटे छोटे आइकन्स पे हम कर्सर को ले जाते हैं, तो उस पे उनका नाम लिखा हुआ आता है और साथ में उसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ आता है। तो शॉर्टकट की आप कीबोर्ड से प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना होगा तो हम इसे किस पे क्लिक करेंगे, और छोटा करना होगा तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, तो बोल्ड करके चेक करते हैं। तो चूंकि हमने हमारा फॉन्ट जो लिया हुआ है वो ऑलरेडी बोल्ड है, वो थीम के अकॉर्डिंग, तो हम इसे पहले नॉर्मल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बोल्ड कैसे होगा। हमने सेलेक्ट किया सेंटेंस को, फिर बी किया, बी पे क्लिक करने से बोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक वैसे है, आई पे इटालिक होता है। इटालिक वो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी कुछ सेंटेंस को या पैराग्राफ को हमें थोड़ा अलग इंपॉर्टेंस दिखाना होता है, तो हम इटालिक यूज करते हैं। उसके बगल में अंडरलाइन है। अंडरलाइन कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट की है। अंडरलाइन हम कभी कभी पूरे पैराग्राफ को करते हैं, नहीं तो हो सकता है कि किसी पूरे पैराग्राफ के किसी एक सिंगल सेंटेंस को हमें करना हो, तो हम वो भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और मान लीजिए अंडरलाइन लग गया और नहीं लगाना था, तो हमें हटाने के लिए भी वहीं जाना होता है जहां से हमने उसे लगाया होता है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे बोल्ड हमने जहां से लगाया था हटेगा भी वहीं से, इटालिक जहां से लगाया दोबारा उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो हट जाता है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसके बगल में ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं ये वर्ड सेलेक्ट करता हूं, तो बीच में से कटा हुआ आ जाएगा। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए कि कभी कभी आपने डिस्काउंट वाले सेक्शन में देखा होगा कि 500 को काट के 450 लिखा हुआ है, तो 500 को हम सेलेक्ट करके पहले इन दोनों का फॉन्ट साइज बढ़ा लिया जाए। 500 को सेलेक्ट करके हमने काट दिया और उसकी जगह पे 450 लिख दिया डिस्काउंट दिखाने के लिए। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ओके, अब आते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट पे। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, मान लीजिए कि हमें एक्स स्क्वायर मैथमेटिक्स में या लॉग एन लिखना है, तो एक्स और 2 लिखेंगे हम। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लिया जाए ताकि आपको क्लियर दिखेगा। और मान लीजिए कि मुझे लिखना है log n, जो कि मैथमेटिक्स में होता है। सो एक्स स्क्वायर करने के लिए 2 को सेलेक्ट करके हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। और वहीं पे log n को, अगर n को नीचे करना है तो हम सब स्क्रिप्ट करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ये हमारा जनरली काम आता है अगर आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। एमएस वर्ड लगभग सब जगह काम आता है। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन, क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना,
रजिस्ट्रेशन पेज बनाना, इस तरह का जितना भी प्रिंटिंग से रिलेटेड काम होगा मोस्टली वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले अपने सेक्शन पे, जिसमें फॉन्ट का पूरे के पूरे पैराग्राफ को भी आप चाहें तो सेलेक्ट करके बना बनाया बहुत सारा हमें स्टाइल दिया हुआ है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिसे भी सेलेक्ट कीजिएगा वो डिजाइन में आ जाएगा। ये आप देखिए शेडो वाला, ये कितना अच्छा दिखता है। सिलेक्शन करके आप चेंज भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए हमें फिर इसका फॉर्मेटिंग रिमूव करना होता है। फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए कहाँ जाते हैं हम, तो दो तरीका है फॉर्मेटिंग। या तो आप उसे अंडू कर दीजिए, जो कि वहां देखिए कोने में एक छोटा सा एरो है, आप अंडू कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट का एडिटिंग जो है बैक जाता है। और नहीं तो अगर आपको अपने टेक्स्ट से सारा एडिटिंग हटाना है, सब जितना फॉर्मेट किया है सब रिमूव करना है, तो देखिए यहाँ पे एक सिंबल होता है ए और उसके पैर पे इरेजर बना होता है, जिसको बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पे क्लिक करते ही टेक्स्ट नॉर्मल हो जाता है पूरा का पूरा, उससे सारा एडिटिंग गायब हो जाता है। मैं एक बार और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इस सेंटेंस में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर साइज, फॉन्ट साइज सब लगा दिया। ठीक है, ये सारा का सारा एडिटिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने से एक ही बार गायब हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हाइलाइटर है, ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मान लीजिए कि इस पूरे पैराग्राफ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है, हम पढ़ते समय जो करते हैं, तो हम हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक कि हम हाइलाइटर का कलर भी चूज कर सकते हैं, और अगर हम इसको ऐसे इस पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो वो हाईलाइट कर देगा उसको। हम हाइलाइटर का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए कि हमें ब्लू कलर का हाइलाइटर लेना है तो ये हाईलाइट कर देगा। वो अलग बात है कि टेक्स्ट दिख नहीं रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, तो अंडू करते हैं सबसे पहले तो। और मान लीजिए कि हमने ये ब्लू हाईलाइट किया हुआ है और इसका टेक्स्ट हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके बगल में देखिए अब फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर व्हाइट कर सकते हैं, तो अब दिखने लगा। आप कहीं भी व्हाइट फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है, फॉन्ट कलर वाले सेक्शन में जाना है, और ऑटोमेटिक में ब्लैक होता है, आप व्हाइट भी कर सकते हैं और कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे या जो रिक्वायरमेंट हो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। ओके ओके, अब हम लोग आते हैं, अगर इन सारे एडिटिंग को अगर हमें क्लियर फॉर्मेट करना हो तो अभी जस्ट मैंने बताया, हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो क्लियर और फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन एक चीज को छोड़ के, क्या, हाइलाइटर। हाइलाइटर फॉर्मेटिंग नहीं होता है, इसीलिए हाइलाइटर देखिए आप, जैसा कि अगर इसको मैंने बोल्ड कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, तो वो हाइलाइटर छोड़ के बाकी सब कुछ हट जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर हमें हाइलाइटर रिमूव करना हो तो हमें इसमें जाके नो कलर लेके ऐसे करना होता है ताकि वो हट जाए दोबारा। देखिए हम हाइलाइटर में जाके नो कलर लेंगे और उसके बाद दोबारा उसको खींचेंगे ताकि वो कलर जो आया था हाइलाइटर से वो हट जाए, और दोबारा यहीं पे क्लिक कर लेंगे। चलिए अब पैराग्राफ सेक्शन में आते हैं। आई थिंक फॉन्ट सेक्शन का पूरा हमने समझ लिया। पैराग्राफ सेक्शन में सबसे पहला है बुलेट पॉइंट। बुलेट लाइब्रेरी लिखा हुआ है। बुलेट पॉइंट का क्या मतलब होता है कि अगर हमें हेडिंग लिस्ट बनाना है किसी चीज का, लिस्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए कि हम फ्रूट्स का लिस्ट बनाते हैं, तो APPLE एप्पल, उसके बाद ORANG ऑरेंज, GRAPE ग्रेप, और पाइनएप्पल, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसे ना दिखें, ये लिस्ट में दिखें। ये लिस्ट में दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है कि बुलेट वाले सेक्शन में जाके या तो ब्लैक डॉट ले लीजिए, या आप ये स्टाइल वाला ले सकते हैं, या टिक मार्क्स भी ले सकते हैं। और बुलेट पॉइंट की खास बात क्या होती है कि अगर आप एंटर कीजिएगा तो वो अगला अपने आप आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए लास्ट में आ गया तो आप उसे बैक स्पेस बटन से बैक करके वापस आ जाइए, और इसका फिर अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना हो वो भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें बुलेट पॉइंट में ऐसा नहीं लगाना, नंबर देना है, तो उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन है नंबर सिस्टम का। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 दो तीन अलग अलग स्टाइल में है। इसमें रोमन भी है, कैपिटल और स्मॉल ABCD भी है, तो आप जो ऑप्शन लेना चाहे ले सकते हैं। और ये ठीक वैसे ही काम करेगा। 7 के बाद 8 अपने आप आ जाता है, फिर 9 अपने आप आ जाता है, 10 अपने आप आ जाता है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारा बुलेट पॉइंट के लिए। चलिए बुलेट पॉइंट से आगे आते हैं। अब हम समझते हैं ये अलाइनमेंट को, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट मोस्टली 4 टाइप का हमारे पास ऑप्शन होता है। पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है, आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे सेंटेंसेस लेफ्ट साइड से ही लिखे हुए हैं। ओके, लेफ्ट साइड में मैं थोड़ा इस साइज बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियर दिखेगा। देखिए ये सब लेफ्ट साइड से ही लिखा हुआ है, राइट साइड में वो एडजस्ट नहीं है प्रॉपर तरीके से। देख रहे हैं आप, दाएं बाएं सब इधर उधर फैला हुआ है। अगर हम इसको राइट अलाइनमेंट में कर देते हैं तो वो राइट साइड से लिखा लिखा हुआ दिखेगा आपको। देखिए अब लेफ्ट में गड़बड़ हो गया। हम चाहते हैं कि दोनों साइड गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई लगाते हैं, जो कि चौथे नंबर पे है। यहाँ पे जस्टिफाई करने से क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट एडजस्ट हो जाता है और वर्ड्स के बीच में वो गैप आ जाता है और खुद ही एडजस्ट कर लेता है वो अपने आप को। और इसमें जो बीच वाला ऑप्शन है सेंट्रलाइज करने वाला, सेंटर, ये जैसे कि हमारा ये हेडिंग है तो बाय डिफॉल्ट आप लिखिएगा तो ये लेफ्ट में रहेगा, और अगर आप इस पे सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो हम लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो जस्टिफाई सिंगल वर्ड के लिए काम नहीं करेगा, आप पूरे के पूरे पैराग्राफ में उसको यूज कीजिए तब आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि वो दाएं बाएं पूरा मैनेज कर लेता है, ढंग से दिखता है वो फिर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग स्पेसिंग के बारे में। मतलब स्पेसिंग का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये दो अलग अलग, 3-4 अलग अलग ये सेंटेंस है या ठीक है पैराग्राफ अलग अलग है, तो हम इसके बीच में गैप बढ़ा सकते हैं चाहे तो। इन देखिए आप, जैसा कि देख सकते हैं इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। ये देखिए ये गैप बढ़ गया। इस गैप को आप बैक करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। इस गैप को हटाना है तो आपको दोबारा उसी ऑप्शन में जाके 1 करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा गैप आया होता है, तो हम यहाँ जाके रिमूव करते हैं तो बचा कुचा गैप भी कम हो जाता है। यहाँ पे फिलहाल नहीं था इसलिए वो दिखा नहीं, नहीं तो वो अपने आप आपस में एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाता है। जैसे कि ये और ये लिखा हुआ है हमने, इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, इस गैप को कम करना होगा तो हम यहाँ रिमूव करेंगे तो आप नोटिस कीजिए कि वो और नजदीक आ गया। तो ये काम करता है पैराग्राफ और लाइन के बीच में स्पेस को मैनेज करने में। उसके जस्ट बाद है बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए। बैकग्राउंड कलर का क्या मतलब है, जिसे शेडिंग भी कहा जाता है। मान लीजिए कि हमारा ये हेडिंग है, इस हेडिंग के बैकग्राउंड में हमें कलर चाहिए, तो बैकग्राउंड पे हम कर्सर कहीं भी एक जगह क्लिक करेंगे और इसके ऑप्शन में जाके और कोई भी एक कलर लेंगे तो उसके बैकग्राउंड में लग जाएगा। और ये यहां से लेके यहां तक ही क्यों आया, ये फुल पेज में क्यों नहीं आया, क्योंकि बाकी ये जो सेक्शन होता है ये मार्जिन होता है। मैं आपको मार्जिन दिखाता हूं। व्यू में जाके रूलर पे क्लिक कीजिएगा तो मार्जिन एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए ये वाला जो ग्रे इलाका आपको दिख रहा है यहाँ मार्जिन है, और दाहिने साइड इधर मार्जिन है। अगर मैं इस मार्जिन को कम करूं तो टेक्स्ट और कलर दोनों इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है 1 इंच मार्जिन वो वहां रहेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर लगाना समझ गए। बॉर्डर भी वही चीज है, अगर आपने यहाँ क्लिक किया हुआ है, ये सिलेक्टेड है, तो इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो, अगर हम पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखते हैं तो ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो ऑल बॉर्डर ऐसे नहीं लगेगा। अगर हमने लिस्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा। ये देखिए ऑल बॉर्डर में क्या होता है, जहां जहां हमने सिलेक्शन किया है वो हर एक लाइन को बॉर्डर में ले लेगा अपने आप। ठीक है, अगर हमें हटाना होगा तो हम फिर यहीं जाके नो बॉर्डर करते हैं। देखिए नो बॉर्डर सिलेक्शन करने के बाद हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे पहले, और हम बॉर्डर वाले में जाके नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। ये याद रखिएगा कि जो चीज जहां से आता है हटता भी वहीं से है, ऐसे याद रखिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंडेंट। इंडेंट क्या करता है कि डिक्रीज और इंक्रीज करता है। मतलब ये कि मान लीजिए कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, हम इसको थोड़ा साइड में रख के लिखना चाहते हैं। आप बुक्स में देखिएगा कभी कभी ऐसा लिखा होता है, तो हम इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो वो थोड़ा सा गैप क्रिएट करता है। और वही हमें अगर कम ज्यादा करना है, डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये आप जाइएगा तो कर्सर लिखा हुआ आएगा, देखिए डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। ओके, इंक्रीज से वो दाहिने तरफ जाएगा और डिक्रीज से बाएं तरफ वो नॉर्मल हो जाएगा वो। अब आते हैं सॉर्टिंग। ये देखिए सॉर्टिंग के लिए है हमारे पास, तो मान लीजिए कि ये हमारा हमने बहुत सारे
फ्रूट्स का नाम लिखा है यहाँ पे और बाकी सब फालतू लिख दिया। ये ABCD के फॉर्म में है लेकिन प्रॉपर नहीं सजा हुआ। मान लीजिए कि मैं लास्ट में इसमें कुछ फिर ए से रिलेटेड लिख देता हूँ, ठीक है। ऐप लिख दिया मैंने। तो अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ ABCD के फॉर्म में ये पूरा अरेंज हो जाए। तो मैं इस पे A से Z जो दिख रहा है आइकन, उस पर क्लिक कीजिएगा आप और यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर या डेट या सब ऑप्शन अवेलेबल है। हमें जनरली फिलहाल हमें टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब अरेंज करना। तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग का मतलब कि A पहले आएगा, B उसके बाद, C उसके बाद, D उसके बाद, ऐसे करके आप ओके कीजिए। देखिए आप नोटिस कर सकते हैं कि प्रॉपर अल्फाबेटिकल वे में ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, A से लेके S तक आया है ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। उसके बाद हमारा कुछ बचता है इसमें, ये शो और हाइड, ये होता है पैराग्राफ का मार्किंग होता है। कभी कभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करने के लिए इस पे क्लिक कर देना होता है, वो सब जगह आ जाता है। जितने पैराग्राफ होंगे उतने पैराग्राफ पे वो दिखाएगा, ठीक। इसे हटाने के लिए दोबारा यही क्लिक करना होता है, नहीं तो वो वैसे हटता ही नहीं है। तो आई थिंक हमने अभी कवर कर लिया होम इंसर्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ, कॉपी पेस्ट को छोड़ के। तो चलिए कॉपी पेस्ट को ट्राई कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट जैसा नोटपैड में आपने सीखा होगा, बहुत सिंपल है। आप क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं और जहां भी आपको पेस्ट करना होता है वहां पहले कर्सर को रखते हैं और या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए या उसका शॉर्टकट की Ctrl+V पेस्ट कीजिए। Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। इसके अलावा पेस्ट में एक स्पेशल पेस्ट भी होता है। मान लीजिए कि इसको मैं कुछ फॉर्मेट कर देता हूं अलग अलग स्टाइल में। बोल्ड कर दिया मैंने और टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं इसका ऐसे। अब अगर मैंने इसका 2 लाइन कॉपी किया, Ctrl+C, और अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं नहीं चाहता कि उसका फॉर्मेटिंग पेस्ट हो, वो नॉर्मल पेस्ट हो। तो पेस्ट के नीचे जो एरो बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा आप और यहाँ आपको आ जाएगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब कि आप चाहते हैं इस फॉर्मेट को रखना तो रहेगा और नहीं तो कीप टेक्स्ट ओनली, तो सिर्फ उसका टेक्स्ट रहेगा, बाकी फॉर्मेटिंग उसका सब हट जाएगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट पेस्ट हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं वहां से आके, और उसमें जितना भी फॉर्मेटिंग था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बैकग्राउंड का कलर या टेक्स्ट का कलर, वो सब हट गया, वो सिर्फ नॉर्मल पेस्ट होके आया है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसमें फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, मान लीजिए कि हमारा ये वाला जो एडिटिंग है, हम नीचे वाले पैराग्राफ को भी सेम एडिट करना चाहते हैं इसी स्टाइल में, और लेकिन हमें पता नहीं कि कौन सा कितना रखा गया है, फॉन्ट का साइज क्या है, कलर कहाँ से खोजेंगे। तो उस टेंशन को हटाते हुए आप क्या कीजिए कि सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और जाके अगले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। तो वो सेम स्टाइल में कॉपी पेस्ट उसका सारा फॉर्मेट हो जाता है। सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होता है, टेक्स्ट वगैरह नहीं होता इसमें, ये ध्यान देना है आपको। जो भी ऊपर वाले सेंटेंस का फॉर्मेटिंग था, वो फॉर्मेटिंग में बोल्ड होना, फॉन्ट का साइज होना, टेक्स्ट का कलर होना, ये सारी चीजें यहां से उठ के यहाँ पे पेस्ट हो जाती हैं। सेंटेंस वही रहता है, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाता है, ओके। बाकी आप इस साइड में आइएगा तो फाइंड है, जो कि वही एज इट इज जो आपने पहले भी यूज किया था, कि कोई वर्ड अगर आपको इसमें खोजना है, तो कोई वर्ड अगर खोजना है तो मैं एंटर करूंगा लिख के, तो वो हाईलाइट करके दिखा देगा कि देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ठीक वैसे उसके नीचे रिप्लेस बटन है। रिप्लेस में क्या होता है कि आप कोई वर्ड, किसी वर्ड को हटा के बदलना चाहते हैं। मान लीजिए मैं कॉलम को रो करना चाहता हूँ और रिप्लेस ऑल करूंगा, तो ऑल डन लिख दिया, वी मेड 1 रिप्लेसमेंट, मतलब उसको एक कॉलम मिला तो उस एक कॉलम को उसने रो बना दिया, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि वो रो नहीं मिल रहा कि वो रो कहाँ है, तो मैं फिर क्या करूंगा, उसको फाइंड पे क्लिक करूंगा और ROW लिख के एंटर करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमें मिल गया ROW, रो। तो रो को उसने, कॉलम को उसने रो बना दिया, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। होम मेन्यू में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था सबका सब आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू के बारे में।